हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो आज हम चालू करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर दैट इज नथिंग बट पाइथागोरस थ्योरम। इसके पहले वाले में वीडियो में मैंने सिमिलरिटी चैप्टर कवर कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक बहुत अलग लेवल में कवर किया है। अगर नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, ये वीडियो के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन में जाना, वो वीडियो देख लेना, ठीक है। नाउ ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या डील करने वाले हैं, पहले एक काम करता हूँ। पहले एक्सरसाइज में जो बेसिक्स लगने वाला उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग इसके थ्योरम्स को प्रूव करेंगे, मतलब ये जो दिख रहा है सबके थ्योरम को प्रूव करेंगे। लेकिन पहले मेन कंसर्न है कि तुम लोगों का कंसेप्ट बिल्डअप कर लो। थ्योरम्स तो हो जाएगा, एक सीरीज बनाऊंगा थ्योरम का, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग पाइथागोरस चालू करने वाले, लेकिन इससे पहले तुम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सर, ये तो हम लोग 8th स्टैंडर्ड से सीख रहे नहीं गाइस, कुछ चीज़ों समझो ध्यान से। अगर सीखा है तो अच्छे से समझा, ये वीडियो को एंड तक देखना, तुम लोग एक अलग लेवल पे डिफरेंस फील करोगे अपने आप में। चलो ये सब मत देखो, यहाँ पर टाइम बचाने के लिए मैंने छोटा सा लिख के रखा है। एक ऐसा दिख रहा रहेगा, ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम है। अच्छा यहाँ पर अगर मैंने स्पेसिफाई किया ऐसा, ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये क्या है 90 डिग्री का सिंबल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री किधर है, ए पर है, सी पर है या बी पर है, बी पर है। ग्रेट, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अभी समझा रहा हूँ इसलिए। तो 90 डिग्री को हाईलाइट कर रहा हूँ। इसको लिखने का कैसे, अगर एंगल को 90 डिग्री लिखना है ना, या किसी भी एंगल का नाम लिखना है तो 3 वे से लिखते हैं, 3 अल्फाबेट। एंगल जिसको रीड करना हो बीच में आना चाहिए, ए बी सी, बी बीच में आना चाहिए बस। या फिर एंगल सी बी ए, क्या लिखोगे सी बी ए, याद रहेगा तुम लोग को, यस और नो। ये हम लोग को क्या होता है एंगल को लिखने का, सी बी ए बोलो या ए बी सी, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बी बीच में होना चाहिए। ट्रायंगल का नाम कुछ भी दो, अक्सर बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ट्रायंगल का नाम ए बी सी है तो एंगल ए बी सी लिखते हैं, ऐसा नहीं होता। प्लीज चीजों को समझो। ट्रायंगल का नाम तुम लोग इधर कुछ भी दो, बी ए सी या सी बी ए, जो लगता है वो दो, लेकिन एंगल हमेशा, एंगल में एक पॉइंट है कि बी हमेशा बीच में होना चाहिए, एक जीरो। ये एवरेज स्टूडेंट के लिए, जिस बच्चे को अच्छे से आता है प्लीज़ वो वीडियो को स्किप करके दूसरे चैनल पे जा सकते हैं, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। हर चीज़ों का देखना पड़ेगा, ये वीडियो सिर्फ एवरेज स्टूडेंट के लिए है। तो गाइस स्पेसिफाई कर दिया पहले मैंने, तो यहाँ पर ये हो गया, बरोबर है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है। हम लोग को कुछ चीज़ें समझना पड़ेगा। एक्सरसाइज को डायरेक्टली डील करने से पहले हम लोग को ये बेसिक्स देखो लगने वाला है। सबसे पहले आएगा पाइथागोरस चैप्टर में, पाइथागोरस थ्योरम में, यहाँ पर टॉपिक नंबर 1 सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है। हाँ तो सर क्यों सिखा रहे हो, अरे है ना टॉपिक, है ना टॉपिक, है या नहीं है ना, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए अपने पास। ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। तो नाम क्या है, सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। देखो सिमिलर के बारे में तो बहुत अच्छे से बात हो चुका है अपना, याद होगा तो तुम लोगों को, बरोबर है। यहाँ पर अलग ही वीडियो बनाए सिमिलर कॉन्ग्रेंट का। तो यहाँ पर सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, दिख रहा रहेगा तुम लोगों को। यहाँ पर एक बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल का नाम क्या है, जहाँ पर बी क्या है, बी तुम्हारा 90 डिग्री है, ठीक है सर, ओके। ये राइट एंगल ट्रायंगल के पहले तुम लोग को एक चीज बता देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये 90 डिग्री, इसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस साइड बोलो या सिर्फ हाइपोटेनियस बोलो, इट्स ऑन यू। तो तुम लोग को बोलूंगा, ये देखो ए बी सी, तो जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, साइड इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, ठीक है सर, ये पता है हम लोग को, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे डील कर लेते हैं। अगर तुम लोग के लाइफ में इफ दिखता है, इफ अगर एक ट्रायंगल ए बी सी और एंगल बी क्या है तुम्हारा 90 डिग्री है, एंगल क्या है 90 डिग्री, और बोला गया है ये देखो यहाँ पर बी डी क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, इधर 90 डिग्री बना रहा है, किस पर, बी डी किस पर 90 डिग्री बना रहा है, हाइपोटेनियस पर। तो हाइपोटेनियस का नाम क्या है, ए सी। तो हमेशा याद रखना बी डी क्या कर रहा है, हाइपोटेनियस को परपेंडिकुलर बना रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, ये तो कुछ बच्चे सोचते अगर ये लाइन गया तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाता है, ऐसा नहीं है, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, याद रहेगा। अगर मैंने बोल दिया ना बी डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, बी डी सिंपली है परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ए सी मतलब क्या हो रहा है, हाइपोटेनियस। तो अब देखो, देन सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल सेज कि भाई इसके अंदर 3 राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए। एक बड़े वाले का नाम क्या है, ए बी सी, देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किससे, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। एक और यहाँ पर देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये दिख रहा है, अरे यस और नो, ये वाला, इसको नाम देखो, जो भी 90 डिग्री रहेगा ना उसको हमेशा बीच में रीड किया करो। तो यहाँ पर क्या आएगा, ट्रायंगल ए डी बी, क्या लिखोगे, ए
डी बी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। चलो चलो बोलो बोलो बोलो, ये देखो नीचे वाला, ये ब्लू वाला पार्ट, ये ब्लू वाला पार्ट, ये दिख रहा है सर। आपने बोला जो 90 डिग्री रहेगा वो, ये ट्रायंगल में बी 90 डिग्री नहीं है, बी तो बड़े वाले के लिए 90 डिग्री है, छोटे वाले के लिए देखो बी से तो कट करके जा रहा है, मतलब बी वाला 90 डिग्री नहीं है, छोटे वाले ट्रायंगल के लिए डी वाला 90 डिग्री है। दिख रहा है यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री होता है, ये चीज़ याद रखना। तो रीड कैसे करोगे, ट्रायंगल बी डी सी, ये देखो याद रहेगा तुम लोग को, प्लीज स्पेसिफाई कर लो एक बार। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या क्लियर है अपने आप को? बड़ा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर है किससे? ऊपर वाले के छोटे ट्रायंगल से, राइट एंगल ट्रायंगल से, और नीचे वाले के छोटे राइट एंगल ट्रायंगल से। आपने सीखने वाली बात ये बोली कि जो 90 डिग्री होता है वो हमेशा बीच में लिखा करो, एक एक बोलते ना इंप्रेशन बन के रहता है। तो यहाँ पर बड़ा वाला ट्रायंगल का नाम क्या है? ए बी सी, छोटे वाले का नाम क्या है? ए डी बी। प्लीज स्पेसिफाई कर रहा हूँ, बी डी ए नहीं लिखना, हमेशा अल्फाबेटिकली जाना, ये क्लियर रहेगा? ए डी बी। अभी नीचे वाले ट्रायंगल के लिए क्या बोलोगे? बी डी सी। बोलो ये क्लियर हो गया? यस सर। अल्फाबेटिकल मैंने अपने मन से बोला, लेकिन हमेशा इसे स्पेसिफाई। देखो ए बी सी, इसके लिए अगर राइट पढ़ना रहेगा ना तो ए डी बी, सिमिलर प्रूव कराऊंगा, टेंशन मत लेना। और इसके लिए बात करूंगा तो बी डी सी। चलो इसका बताओ जरा, अगर तुम लोगों को क्लियर हो गया तो मुझे बताओ। यहाँ पर मैंने बोला पी क्यू आर, चलो देखते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये 90 डिग्री है। चलो तीन राइट एंगल ट्रायंगल दिखना चाहिए, स्पेसिफाई करो। चलो बोलो, ट्रायंगल पी क्यू आर, ग्रेट, सिमिलर है। चलो ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ऊपर वाले ट्रायंगल, अच्छा पी क्यू आर ऐसे देता हूँ, पी क्यू एस बोलोगे या पी एस क्यू? बोलो बोलो बोलो, 90 डिग्री देखो, पी एस क्यू, क्या बोलोगे? पी एस क्यू। चलो और एक है, और एक है, और एक का जुगाड़ करो, नीचे वाले का बोलो, क्या बोलोगे? क्यू एस आर, क्यू एस आर, क्यू एस आर। ये हो गया तुम्हारा सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें आपने तकरीबन अपना 8 मिनट वेस्ट किया, मतलब 7-8 मिनट वेस्ट कर देगो इसके लिए। नहीं 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 बच्चा, चीज़ों को समझो। ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग सिर्फ बेसिक्स डील कर रहे हैं, तो पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा ना। ओवरव्यू दे रहे हैं, एक ऐसा नहीं 5 मिनट 10 मिनट में ओवरव्यू दे के हटा देते फिर समझने नहीं, मज़ा नहीं आएगा। चीज़ों को समझना पड़ेगा। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, व्हाट डज इट मीन? थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? देखो बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। अगर तुम्हारे लाइफ में इफ समझा, ये दैन मतलब समझता, दैन मतलब ये दिया रहेगा, दैन ये लिखने का। इफ मतलब ये पूरा दिया रहेगा तुम लोग को। इफ दिख रहा है ये चीज, हाँ या ना? क्या लिखा है? इफ इन ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है ए बी सी, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्री। वापस बोला है बी डी क्या कर रहा है? बाइसेक कर रहा है। बाइसेक बोल दिया, गलत वर्ड यूज कर रहे हैं। बी डी क्या है? परपेंडिकुलर है। बाइसेक मतलब इक्वल होता है, बाइसेक वर्ड बोला नहीं। बी डी इज ऑन परपेंडिकुलर ऑन ए सी। देन थियरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। VIMP लिखता हूँ, इसके बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखना, बी डी स्क्वायर जो दिख रही है, बी डी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू, जो हाइपोटेनियस है ना वो दो पार्ट में टूट चुका है, एक AD और एक DC। तो लिख दो AD और DC, लेकिन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, इसको ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। वाह इजी है यार। ये जो दिख रहा है बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हाइपोटेनियस है उसका दो पार्ट हो गया रहेगा, इक्वल पार्ट नहीं, दो पार्ट हुआ रहेगा, वो दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अब तुम लोग को ये चीज़ तो एक्सपीरियंस हो गया रहेगा। अगर क्वेश्चन में DA लिखा रहेगा तो DA लिखूंगा, क्वेश्चन में CD लिखा रहेगा तो CD लिखूंगा। हम लोग तो नॉर्मली AD इंटू DC लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला DA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दैट टाइम वी विल यूज टू क्या बोलेंगे? DA इंटू, अगर इसको DC लिखा तो DC लिखेंगे। ये चीज़ समझना चाहिए। बच्चे लोग अपने मन से कुछ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो नाम है ना, AD लिखो या DA लिखो, बात एक ही है। DC लिखो या CD लिखो, बात एक ही है। क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही, अगर क्वेश्चन में CD लिखा है तो मैं CD लिखूंगा, अगर क्वेश्चन में DC लिखा है तो मैं DC लिखूंगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो मैं अपने आप से जजमेंट ले लूंगा कि मैं ये लिखूंगा तो आगे भी चल के यही लिखने वाला हूँ। DC तो पूरे उस क्वेश्चन के सोल्यूशन में DC लिखूंगा। बोलो ये क्लियर हो गया? नाउ पाइथागोरस, अरे सर ये तो बचपन का प्यार है मेरे, बचपन का प्यार। अरे बोल हाँ या ना? बचपन का प्यार। इसमें क्यों आया? चैप्टर का नाम क्या है? प्यार। प्यार में डबल A आता है सर। अरे चलना आशिक डबल A या A आए तो समझ ना, मेरी भावनाओं को समझ। बचपन का प्यार क्या? ये इन ट्रायंगल ABC, अगर एंगल ABC तुम्हारा 90 डिग्री है, एंगल ABC क्या है? 90 डिग्री। सेम दिख रहा है यहाँ पर ABC। नोटिस करने वाली बात है, बचपन का प्यार को भूला नहीं जा सकता। वहाँ पर कभी भी ऐसे बीच में बाइसेक्ट मतलब परपेंडिकुलर बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखते थे मालूम है? हम लोग सिंपल लिखते थे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस कौन होता है बताओ? ये देखो यहाँ पर क्या लिया है? ABC 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर 90 डिग्री दिया होना चाहिए,
और गाइस एक चीज़ समझ लें, जहाँ पर 90 डिग्री दिया है इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। बोलो एग्री कर रहे हो, यस और नो? तो यहाँ पर दिया नहीं, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। अगर 90 डिग्री ट्रायंगल, ये कब अप्लाई कर सकते हो? अगर ट्रायंगल क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और BD जो रहेगा परपेंडिकुलर। ये कब अप्लाई कर सकते हो? जब ABC तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और BD क्या करेगा, परपेंडिकुलर। ये चीज़ समझना चाहिए, ये कंडीशन है। इफ अगर ये हुआ तभी ये कर सकते हो, इफ अगर ये हुआ तभी ये कर सकते हो, इफ ये हुआ तभी ये कर सकते हो। अब क्या है यहाँ पर पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री के सामने वाला कौन है? AC। लिखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। वन साइड सिंपल वर्ड में बात करूंगा, रुक जाओ थोड़ा रुक जाओ। यहाँ पर ये दिख रहा है तुम लोगों को AC स्क्वायर, बचे हुए साइड का स्क्वायर कर दो। बचे हुए साइड का स्क्वायर यहाँ पर क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बोलो याद रहेगा तुम लोगों को? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर पहला। अब मैं तुम लोगों को जो बोल रहा हूँ यहाँ पर याद रखना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो गाइस, ये 3 है, ये क्या है अपने पास समझो 3 है, और ये क्या है 4। अगर तुम लोगों को कभी किसी ने बोल दिया कि ये साइड का वैल्यू निकालो, तो क्या बोलेगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? AC स्क्वायर। देखो यही है ना सम, चलो ये तो लिख लिया रहेगा, तो AC स्क्वायर। चलो AC स्क्वायर क्या होगा? ये देखो ऐसा रहेगा तभी AC स्क्वायर, पता नहीं AC स्क्वायर लिखते। AB क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 9 प्लस 16 दैट इज नथिंग बट 25। बट तुम लोगों को ये क्या मिला? AC स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेते हो तो AC का 2 वैल्यू मिलेगा, +5 -5। इसके लिए मैंने बच्चे पे मतलब स्केल से मारा था मजाक में, लेकिन मजा आ गया था उस टाइम पे सेशन में। टेकिंग स्क्वायर रूट लिखते तो AC का 2 वैल्यू होता है, एक +5 एक -5। बट साइड कैन नॉट बी अ नेगेटिव, हाइपोटेनियस साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, जिसकी वजह से हम लोग जब स्क्वायर रूट लेते तो स्क्वायर रूट लिखने का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, AC का वैल्यू आ जाएगा 5। यहाँ पर दिख रहा है ये 5, ये दिख रहा है एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 में। देखो ये चीज दिख रहा है 3 4 5, इसका मतलब ये नहीं होता 6 7 8, कुछ भी नहीं चलेगा। ये क्लियर रखना, 3 4 5 इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर मैच हो गया। तो समझाने की बात ये है, अगर 90 डिग्री है तो तुम लोग बोलोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर। क्या हम लोग इसको अपने भाषा में बात कर सकते हैं? बड़ा देखो हाइपोटेनियस, तुम लोग नोटिस करो हाइपोटेनियस हमेशा सबसे बड़ा रहेगा, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा साइड रहता है। तो हम लोग ये बोलेंगे बड़े साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे साइड का स्क्वायर प्लस छोटे साइड का स्क्वायर। छोटा साइड मतलब 2 है, पहले AB स्क्वायर प्लस BC बोलो या BC स्क्वायर बोलो या BC स्क्वायर प्लस AB। वन साइड ये है या ये है, वो तुम लोग की मर्जी है। तुम लोग इसको फर्स्ट साइड बोलोगे तो इसको सेकंड साइड, इसको फर्स्ट साइड तो इसको सेकंड साइड। बोलो याद रहेगा तुम लोग? अरे बोल दो यार भाई, बेसिक्स में ही इतना डील कर रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे के दिमाग में घुस जाए। समझ रहा है? 10 मिनट में वीडियो एंड करके भगाना नहीं है मुझे सिखाना है ऑफलाइन वाला कंटेंट। जो मैं ऑफलाइन में जिस तरह बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स एकेडमी से जो जुड़े हैं ना, उनको ऑफलाइन वाली फीलिंग मिले, चाहे मेरे से पढ़े या ना पढ़े भाई, ऑनलाइन के थ्रू तो उसको मिल जाए। बोलो, अरे बोलो हाँ। चलो यहाँ पर तो गाइस ये 3 4 5 को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोला सर? स्पेलिंग सब बोलने नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 में डील करेंगे। ये 3 4 5 जो 3 जोड़ी दिख रहा है, इसको देख 2 जोड़ी को हम लोग कपल बोलते हैं। माइंड में कुछ अलग ही चल रहा है ना सर, कपल बोले तो अरे पगलेट। यहाँ पर कपल मतलब होता है जोड़ी। बोलो याद रहेगा, पेयरिंग बोलते ना, पेयरिंग। जब शूज लेते तो 1 लेते हो या 2 लेते हो, पेयरिंग लेते हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? कपल ले रहे हो, बरोबर। कपल मतलब अपने माइंड में सिर्फ कपल बोला तो लड़का लड़की गार्डन में दिख रहे, हाथ पकड़ के घूम रहे, ये माइंड में आ रहा है मेरे। ऐसा नहीं होता ना, कपल का मतलब होता है जोड़ी ना। ट्रिपलेट का मतलब होता है ट्रिपल, 3 जन का जोड़ी। ट्रिपलेट का मतलब 3 जन का जोड़ी। 3 जन का जोड़ी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस बताता है। पाइथागोरस बोलता है, इसलिए उसको नाम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्वेश्चन नंबर 1 में डील करेंगे अपन। क्या क्लियर रहेगा? कॉन्वर्स याद करो, चैप्टर नंबर 1 में बीपीटी सीखा तो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी सीखा, एंगल बाइसेक्टर सीखा तो कॉन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर सीखा। एग्री कर रहे हो ना? व्हाट डज इट मीन? बीपीटी क्या बोलता था याद करो सर, चैप्टर 2 आप पहला क्यों चैप्टर, अरे सीखना भाई, सीख चुके हैं ना। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, पैरेलल है तो रेशियो लिख। बोलो याद रहेगा, है ना? पैरेलल है तो रेशियो लिख। अब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है? अगर तेरे पास रेशियो है तो तू पैरेलल लिख। कॉन्वर्स उल्टा, अरे हाँ देख इसमें क्या है, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस क्या आएगा? सोच जरा मेरी बातों को समझ और समझा कि भाई 90 डिग्री दिया है तो तू ये लिख सकता है, बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे का स्क्वायर। तो कॉन्वर्स क्या बोल रहा है? अगर तेरे लाइफ में देख इधर 90 डिग्री स्पेसिफाई किया है, अगर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, 90 डिग्री स्पेसिफाई नहीं है, और तुम लोग को बोलेगा क्या भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर तुम लोग के लाइफ में ऐसा आ गया, इफ बड़े का स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे का स्क्वायर, देन यू कैन से देन
ट्रायंगल इज एबीसी इज व्हाट, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बरोबर है ये चीज। नाउ ठीक है, सोचो ये तो तुम लोग को दिया है, बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे का स्क्वायर। अगर तेरे लाइफ में ऐसा मिल गया, मिल गया, मिल गया, समझो कि मैं देखो यहाँ पर मैंने 90 डिग्री बना के दिया था, सोचो मैंने ऐसे लिखा 3 4 5। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या बता ये पाइथागोरस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, कैसे मालूम पड़ेगा, सर दिख रहा ना ये खड़ा है एकदम ऐसा स्ट्रेट इसलिए 90 डिग्री, ऐसा आके चमाट मारेगा गिर जाएगा उधर, समझा। मैंने पहले बोला था क्या ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, दिख रहा है ना, लेकिन बोलोगे नहीं, ज्योमेट्री यही बोलता है पैरेलल लाइन है ना, ये उसकी भाषा, ये मेरे मन की भाषा नहीं है भाई, तुम लोग ने जोक भी सुना रहेगा लेकिन फैक्ट तो यही है। क्या ये पैरेलल लाइन है, देख के तो लगता है हाँ, लेकिन ज्योमेट्री बोलता है प्रूव करके दिखा। अरे बोलो ये सर नो यार, हाँ या ना, तो ऐसा देख के नहीं बोलने का, ज्योमेट्री में तो नहीं, हरकत नहीं, हरगिज नहीं, ये चीज याद रखना। अगर मैंने बोला ये 90 राइट एंगल ट्रायंगल है तो गलती से भी नहीं बोलने का, प्रूव करके दिखाने का। कैसा, अगर तेरे लाइफ में बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे का स्क्वायर हो गया, देखो ना बड़े का स्क्वायर, यहाँ पर देखो बड़े का स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, बरोबर है। अब छोटे का स्क्वायर कर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे का, देख के तो मालूम पड़ता ना कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो 3 9 प्लस 16 ये आ गया 25। अरे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 तुम लोगों को बता दूँ तो देखो ये दिख रहा है, इसका भी 25 है, इसका भी 25। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन कंक्लूड दैट छोटे बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे का स्क्वायर, देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल इज अ व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। अब सर राइट एंगल ट्रायंगल किधर है, ए पर है, बी पर है या सी पर है, देख इधर ये दिख रहा है, बी कॉमन है ना, तो एट एंगल बी, एट एंगल बी मतलब बी पर है। देखो आगे चल के मालूम पड़ेगा, टेंशन मत लो। तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट के ऊपर वीडियो बन गया, लेकिन स्टिल हमने बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से बात किया इसके। बेसिक्स ले रहा हूँ, थियरम नहीं ले रहा हूँ, अब तुम्हारे दिल और दिमाग में बैठेगा। सिमिलरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री देना चाहिए, बी डी बाइसे परपेंडिकुलर होना चाहिए एसी पर। अगर ये रहेगा तो बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर रहेगा छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से और छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल से। यहाँ पर क्या लिखा है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो यहाँ पर परपेंडिकुलर ना उसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज को 2 पार्ट में तोड़ा है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने का। पाइथागोरस बचपन का प्यार, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस बचपन का प्यार बड़ा हो गया तो उल्टा हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया, प्लीज इसको कॉपी करो और 1-2 प्रॉपर्टी देखते हैं। सो गाइस फिफ्थ वाला सम देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है 30 60 90 डिग्री थ्योरम, इसको वी या एमपी कर देना। होप सो शायद मेरे हिसाब से इसका थ्योरम एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो गाइस कोई तकलीफ नहीं, थ्योरम का सीरीज तो मैं चालू कर दूंगा, लेकिन ओवरव्यू होना चाहिए। 30 60 90 डिग्री थ्योरम ये है क्या, ये है क्या, अगर बात करेंगे हम लोग तो गाइस तकलीफ लेने की जरूरत ही नहीं है यार, तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा आशीष सर है ना, तुम्हारा आशीष सर है ना तुम्हारे साथ, तो गाइस तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, बचपन से ना मैडम चिल्ला चिल्ला के, सर चिल्ला चिल्ला के एक चीज़ तो बताते रहते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल सबका प्लस करके क्या हो जाता है 180 डिग्री। ठीक है, ये कहाँ पर सीखा, ये 8th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं। सर इसका भी प्रूफ बताओ ना, आप तो बहुत होशियारी मारते हो। इसका प्रूफ नाइन्थ में सेकेंड चैप्टर में तुम लोगों को इसका प्रूफ देखने मिलेगा, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में। समझ रहे हो इसका प्रूफ, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हर एक चीज ज्योमेट्री जो बोल रहा है उसका प्रूफ होना चाहिए, अदरवाइज वो ज्योमेट्री नहीं है। ये क्लियर हो गया, ज्योमेट्री का तो यही कंसर्न है। अब ये सब प्रूफ करते बैठेंगे तो मालूम पड़ा अलग से 4 मार्क्स इसका दे दो, 2 मार्क्स का सम आया, वो 4 मार्क्स का 6 मार्क्स थोड़ी ना देगा। अरे बोलो, तो एक ट्रायंगल है जो दिख रहा है, इन ट्रायंगल वापस इन ट्रायंगल ए बी सी इफ, चलो ऐसे लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी इज अ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ना गाइस चीज़ों को समझो, यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया कि ट्रायंगल जो है 30 60 90। नाउ व्हाट डज इट मीन कि एक एंगल उसका 30 है, एक एंगल उसका 60 है, एक एंगल उसका 90 है, कहीं ना कहीं 90 डिग्री तो दिख रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में 90 डिग्री पे ही बात करना, 90 डिग्री पे ही बात करना चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री दिखा तभी ये सब लग सकता है, अदरवाइज नहीं। बोलो याद रहेगा। नाउ ओके, अब एक एंगल तो मिल गया। अच्छा ये कोई बता सकता है, अगर मैंने बोला चलो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो एंगल क्या है, नहीं कोई नहीं बता सकता, कोई भी इंसान नहीं बता सकता, कोई भी इंसान जब तक डेटा नहीं दिया है। तो प्लीज एक 90 है तो ऐसा ब्लाइंडली मत बोलो सर इधर 30 लिख दो और इधर 60 लिख दो, नहीं 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 बच्चा ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं। ये तो मैंने बोला कि इतने सारे केस में ऐसा भी तो हो सकता है, सोचना। ये क्या है 90 डिग्री है ना, बराबर। ये समझो यहाँ पर देखो जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर समझो ये 40 डिग्री है, कितना है 40 डिग्री है, और ये 50 डिग्री है। देख क्या ये 30 60 90 है, नहीं,
लेकिन देखो सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री। देखो 40 प्लस 50 प्लस 90 ये 180 डिग्री होता है। तो ऐसा ब्लाइंडली नहीं बोलना। यहाँ पर इधर गिवन है, गिवन समझ रहा, 30 एक एंगल, एक 60 एंगल, एक 90। दुनिया भर की चीज़ों में हमने यहाँ पर चलो ये 90 डिग्री, ये समझ रहा है, यहाँ पर ये 90 है, 90 लिखने की जरूरत नहीं होती। चलो जैसे मैं बात करूँगा ये 70 है, ये कितना है 70, और ये 20 है। अब देखो क्या इसका भी कोई थियरम है? आंसर इज नो। थ्योरम सिर्फ इसका 30 60 90 का ही। बोलो ये क्लियर हो गया। ये देखो ये भी एक केस बन सकता है, ये भी एक केस बन सकता है। ये 90, ये 45, ये 45, देखो सबका प्लस करो, 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इज व्हाट 180। हाँ इसके बारे में दिया है, इसके बारे में दिया है, दुनिया भर के ट्रायंगल के बारे में नहीं दिया है, दुनिया भर के राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल के बारे में नहीं दिया है। तो ये क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर और कुछ बच्चे मुझसे पूछते सर साइन 30 कॉस 30 ये सब आया कैसे? वीडियो दिख जाएगा तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में, 11th का पार्ट है, लेकिन तभी भी सीखना रहेगा। कभी सोचा कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, ये आया कहाँ से, वो सब मैंने प्रूव किया है, लेकिन वो 10th के लिए नहीं है, 10th के लिए नहीं है, 10th के लिए नहीं तो देखने लग जाओगे। चलो ठीक है, ट्रायंगल एबीसी इज 30 60। देन अभी देखो, देन अगर ऐसा हुआ तो साइड क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। देखो मैंने बोला हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। अब ये क्या होता है ये देखते हैं गाइस। ये देखो पहला ये दिख रहा है साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज वॉट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और एक आता है, लिखता हूँ मैं, एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज वॉट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। बोलो याद रहेगा तुम लोग को हाइपोटेनियस, ये यहाँ पर √3/2 है, ये √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। ये चीज़ें समझना। अब क्या होता है ये देखते हैं। अगर 30 60 90 है ना, तो तू दो डायलॉग हमेशा याद रखना। 30 डिग्री के सामने वाला आधा होता है किसके, हाइपोटेनियस का। चलो 30 डिग्री के सामने वाला, 30 डिग्री के सामने वाला कौन है भाई, कौन है? साइड का नाम क्या है? गाली दे रहे हो क्या सर? नहीं, साइड का नाम है वो BC। चलो यहाँ पर ए बोलो, यहाँ पर क्या होएगा? 30 डिग्री के सामने वाला कौन है? BC इज व्हाट हाफ ऑफ हाइपोटेनियस का मतलब जो 90 डिग्री के सामने होता है। इधर लिख दो सर, आप दिक्कत मत लो। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस क्या है? AC। बोलो याद रहेगा। मतलब अगर 30 60 90 है तो ये थ्योरम बोलता है कि तू ऐसा लिख सकता है। क्या लिख सकता है? जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होता है ना, आधा होता है किसका, हाइपोटेनियस का। मतलब सर ये जो देखो ये 12 रहेगा ना तो कन्फर्म ये 6 रहेगा, ये 20 है तो ये 10 रहेगा, ये 25 है तो 12.5, ये 30 है तो यहाँ पर 15। बोलो ये 30 60 90 डिग्री थ्योरम बोलता है। आगे चल के मालूम पड़ेगा, सम्स करेंगे न्यूमेरिकल्स तो बहुत अच्छे अच्छे। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या बोला? ये देखो कितना गंदा दिख रहा है, √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। चलो मिल जाएगा ना, ये बंदे को मार डालेंगे अपन ना। ऐसा नहीं बच्चा, इसके थ्रू ही आगे का मैथ्स बहुत आगे बढ़ गए। समझ ना, जब आगे बढ़ते हो ना तो कोई टीचर ये मैडम ये सब नहीं बताते, वो लोग बोलते माइंड में करो। तो अब भी सी फोकस करो ना। 60 डिग्री के सामने, सी के सामने कौन है? सी के सामने साइड बोलो, सी के सामने 30 डिग्री मत बोलो, मैंने बोला साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। एक ऐसा साइड जो 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने वाले का साइड कौन है? AB इज व्हाट √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब क्या है भाई? AC। बोलो ये क्लियर रहेगा। अगर 30 60 90 डिग्री हुआ तो अब सोचो, मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ, शायद अच्छे टीचर लोग नहीं सिखाते रहेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों सर? अरे ये क्या लिखे? कन्वर्ट्स ऑफ 30 60 90। अरे ये क्या है? हाँ बच्चा चीज़ों को समझो। अगर तेरे पास 30, अभी देखना कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस क्या बोला था? कन्वर्ट्स ऑफ, पहले बोलो पाइथागोरस क्या बोला? पाइथागोरस बोला, प्लीज़ वीडियो का लेंथ मत देखो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पाइथागोरस ने क्या बोला था? अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम लोग डायलॉग लिख सकते हो क्या? बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे का स्क्वायर। ये पाइथागोरस ने बोला था, पाइथागोरस थ्योरम ने बोला था। कन्वर्ट्स ऑफ क्या बोला? उल्टा कर रहा। अगर तेरे पास बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे का स्क्वायर प्लस छोटे का स्क्वायर मिल जाएगा तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ये जो ट्रायंगल है ना, ये कोई और नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है। अरे बोलो है ना। तो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल ने क्या बोला? अगर तेरा ट्रायंगल जो है 30 60 90 डिग्री है तो तू दो डायलॉग लिख सकता है, पहला वाला या फिर दूसरा वाला। कॉन्वर्स क्या बोलेगा? ये दोनों डायलॉग में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो गया तो तू क्या बोल सकता हो? ट्रायंगल कुछ और नहीं 30 60 90 है। देखो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पर ये दिख रहा है ये 90, ये क्या लिख दिया? PQR। कन्वर्स उल्टा है, उल्टा। यहाँ पर कोई लिख के नहीं दिया ये 30 60 90 है। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं गाइस। चलो मैं इसको लिख दिया 6, इसको क्या लिख दिया 6, और इसको लिख दिया 12, बरोबर है। इसको क्या लिख दिया 12। चलो ठीक है 12। अगर देखो पाइथागोरस ये 90 डिग्री है ना, अरे बोलो हाँ या ना यार, बोलना यार भाई और बहन, बोल तो जरा। ये है ना 90 डिग्री है ना, ग्रेट। 90 डिग्री है तो कहीं ना कहीं मैं
देखो ना 90 डिग्री दिया है, 90 डिग्री दिया तो मैं पाइथागोरस मार के इसका और इसका क्या कर सकता हूँ? अरे बोलो जरा यहाँ पर क्या होएगा? अरे दिमाग लगाओ ना यार, ये जो दिख रहा है ये साइड निकाल सकता हूँ अगर मैं पाइथागोरस मारा तो। मेरा कंसर्न वो नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये ट्रायंगल का नाम बता, ये ट्रायंगल का नाम बता। ट्रायंगल में एक चीज़ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना दिख रहा है? 12। हाइपोटेनियस कितना दिख रहा है? 12। और दूसरा कोई छोटा साइड जो साइड दिख रहा है वो क्या इसका आधा है? हाँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जो पी क्यू है ना, पी क्यू जो है ना आधा है किसका? पी आर का, आधा है पी आर का। अरे बोलो, और ये डायलॉग कुछ और नहीं, ध्यान से देखो, पी क्यू जो है आधा है किसका? पी आर का। अगर ये है पी आर का तो पी आर तेरा क्या है? इसका मतलब ये क्या है? हाफ लिखो, पी आर इज नथिंग बट ये क्या है? हाइपोटेनियस, बरोबर है? अरे यस सर नो। और ये क्या है? साइड। पी क्यू मतलब ये क्या होगा? पी क्यू दिख रहा है? ये डायलॉग किसका है? डायलॉग किसका? साइड अपोजिट टू। देखो यहाँ पर लिखा नहीं हूँ मैंने 30 60 90, यहाँ पर बोल रहा हूँ अगर तुमने ऑब्जर्वेशन से किया है, ये ऑब्जर्वेशन सर अभी तो आपने बोला प्रूव कर। अरे दिख रहा है ना यार 6 और 12, इसके लिए ऑब्जर्वेशन, इसके लिए थोड़ी ना प्रूव करने की जरूरत है भाई। दिख रहा है 6 जो है ना 12 का आधा है, 6 जो है ना 12 का आधा है, 6 जो है ना 12 का आधा है, 6 मतलब ये आधा है तो इसका मतलब 100% ये 30 डिग्री रहा रहेगा, बराबर। देयरफॉर क्या बोलेंगे? साइड अपोजिट टू व्हाट? साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे बाय कन्वर्ट्स, बाय कन्वर्ट्स, बाय कन्वर्ट्स ऑफ 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। ये क्या है? ये गिवन ट्रायंगल जो है ना पी क्यू आर इज 90 डिग्री तो है, 30 60 90। बोलो ये क्लियर हो गया? हाफ वाला ही देखो, वो √3/2 वो कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, एक साइड दिया रहेगा समझ रहे हो, दूसरा वाला। या फिर अगर कोई भलता वलता दिया रहेगा ना समझो यहाँ पर कुछ अलग ही दिए हैं। यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर प्लीज प्लीज चीज़ों को समझो। ये तो हो गया, ये 6 वाला हो गया, बरोबर है। अगर कभी किसी ने बोल दिया चल ये सब तो ठीक है, ये तो हर एक बच्चा निकाल सकता है, अरे यार चल चल ठीक है, ये समझ गया तुम लोगों को। तो इसका मतलब अभी सर 60 कहाँ आया? आपने तो 30। अरे भाई और बहन, ये 90 और ये 30, तो एक सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये 90 और ये 30 है तो कितना हो गया? 120, बचा कितना? 60। तो देयर वो ट्रायंगल रिमेनिंग एंगल इज व्हाट? 60 डिग्री। देयर वो ट्रायंगल इज व्हाट? ट्रायंगल पी क्यू आर इज 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो ये ना टीचर लोग नहीं सिखाते, ये नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? क्योंकि इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब नहीं सिखाएंगे। हाँ टीचर की कंसर्न नहीं है, टीचर लोग देखो अपने अपने मन से मालिक होते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो गया तुम लोग को? और भी आएगा जब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ना तो प्लीज़ एक्स्ट्रा सम्स भी दूंगा ताकि लिंक कर पाओ। तो पहले इसको कॉपी कर लो, 5th हो गया, 6th हो गया, अभी 7th वाला देखते हैं। यहाँ पर एक बार वापस बोल रहा हूँ 30 60 90 डिग्री में तुम लोग को 30 60 90 दिया नहीं रहेगा, तुम लोग को ऑब्जर्व करना है क्या कोई साइड किसी का आधा है, किसी का मतलब हाइपोटेनस का आधा है या नहीं है। अभी देखो यहाँ पर समझो लाइफ में तुम्हारा ऐसा आ गया रहेगा, समझो ये समझो ये 12 है और ये 3 आ गया, ये क्या हो गया? समझो यहाँ पर 1 फुट, यहाँ पर समझो ये आ गया रहेगा। अरे एक 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 क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, मतलब मेरे हिसाब से ऐसा मैं कर रहा हूँ, होगा या नहीं होगा पता नहीं, चलो ठीक है ऐसे ही देख लेते हैं टाइम पास के लिए, चीज़ें समझते। एक 12 दिया और ये 3 दिया है, ये क्या दिया? एक 12 दिया है और एक 3 दिया है, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो हाइपोटेनस का आधा है क्या ये? नहीं नहीं। तो एक काम कर, अगर कभी किसी ने बोला 30 60 90 है या नहीं है तो एक काम कर, तो ये 3 का है और इसका झोल झपाटा करके तू क्या करेगा? ये साइड निकाल सकता है और ये साइड देख, अगर ये 6 मिला, 6 मिला इसका मतलब हो गया 30 60 90। अगर 6 नहीं मिला, 6 मिलना मतलब समझ रहा, हम लोग देख सकते हैं। अगर समझो यहाँ पर ये 7 मिला तो कोई किसी का आधा है क्या? 7 क्या 12 का आधा है? 3 क्या 12 का आधा है? नहीं, तो मतलब ये ट्रायंगल 30 60 90 नहीं है, खुद अलग था। अरे मैं सिर्फ बता रहा हूँ, अगर समझो यहाँ पर 6 आ जाता है, हाँ बाय ऑब्जर्वेशन 6 किसका आधा है? 12 का। 6 आधा है 12 का, तो इसका मतलब ये 30 60 90 आधा दिखा, मतलब किसका आधा दिखना चाहिए? हाइपोटेनस का। तब ये कॉन्वर्स लगाना। बोलो ये क्लियर हो गया? फिर इसको कॉपी कर लो, एक बार ये देख लेना साइड अपोजिट टू यहाँ पर। चलो कॉपी करो, मैं इधर ही रफ कर देता हूँ, कर लिया। चलो यहाँ पर ये आएगा 7th और 30 60 90 नहीं आएगा, ये 45, अभी तो बात किया था 45 90। चलो यू ट्रायंगल इज अबाउट 40। अरे सर ये तो खेल गए आप। अरे ठीक है ना बच्चा, तेरे सामने जो कर रहा हो तेरे सामने ही है। अब यहाँ पर देखो ये 45 डिग्री है और ये भी क्या है? 45 डिग्री, ऐसा मान लिया चलेगा। यहाँ पर साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2। अरे अरे सर क्या बोल रहे हो? ये क्या लिख दिया? अरे देखना भाई मेरी बहन मेरी, यहाँ पर देख ट्रायंगल अभी जो है 45 45 90 है, समझ लें। देखो ना 45 45 90 90 प्लस 90 180, एग्री कर रहे हो? हाँ या ना? तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या? हाफ ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है? √3/2 ऑफ हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या है? 1/√2 ऑफ वॉट? हाइपोटेनस। ये चीज समझ रहे हो चीजें? यहाँ पर इसी में मैं तुम लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। साइड अपोजिट टू 45, साइड अपोजिट टू 45, 45 के सामने
ये भी 45, ये भी 45, तो ए के सामने क्या आएगा, बी सी। बी सी सर, गाली नहीं है, गाली नहीं। और 45 के सामने देखो बाय वन गेट वन फ्री, वहाँ पर क्या साइड 30 के सामने देखो, 60 के सामने देखो, यहाँ पर 45 दिख रहा है, दो ही तो साइड दिख रहा है। अरे बोलो हाँ या ना, तो क्या हो जाएगा, 45 के सामने क्या है, ए बी, ये क्या होगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। तो यहाँ पर एक ही डायलॉग आएगा, एक ही डायलॉग आएगा। बोलो ये क्लियर हो गया? अरे यस सर नो यार, क्लियर हो पा रही चीज़ें? यस। अरे बोलो 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 एवरीवन, ऐसा मत बोलना यार, नहीं 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 सर नहीं समझ रहा है। अरे बच्चा देख कितना चिंदी है यार, कितना चिंदी है। कन्वर्ट्स ऑफ, अब क्या आएगा 45 90 डिग्री। सोचो मैं इसमें क्या लिखूंगा, अगर कोई और यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं एक काम करेंगे, इसके बारे में नहीं सीखेंगे। क्यों सर, कन्फ्यूजन नहीं करना है ना अपने आप को। यहाँ पर चीज़ें समझो, अगर कोई ट्रायंगल देखो यहाँ पर 1/√2 समझो, ये जरा यहाँ पर ए सी का वैल्यू है, यहाँ पर ये 1 लिख दिया, ये दिख रहा है 1/√2, तो समझो यहाँ पर लिख दिया मैंने, हाँ 1 लिख दिया और ये √2 लिख दिया, दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा कुछ तो लिख दिया। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। अगर मैं तुम लोग से बोलूँ, अगर तुम लोग से बोलूँ कॉन्वर्स, चलो देखते हैं। ऐसे ही मैंने कुछ तो लिख दिया, हो ना हो पता नहीं, देखते हैं ऊपर वाला क्या चाहता है। यहाँ पर एक काम करते हैं, हाँ अगर देखो ये पहले पूछेगा कि बता ये 30 60 90 डिग्री है क्या, 30 60 90, ये तो पाइथागोरस है, देखो ना 90 डिग्री लग गया, तो इधर से ये वाला साइड मिल जाएगा। क्या कोई साइड √2 का आधा है? प्लीज √2 मैंने बोला, 2 का तो आधा दिख रहा है, 2 का आधा नहीं चाहिए, √2 का आधा। √2 का आधा क्या होता है भाई, पता नहीं क्या होता है। चलो ठीक है, देखते हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या दिख रही है, PQ जो दिख रहा है, प्लीज यहाँ पर देखना। क्या हम लोग ये बोल सकते हैं PQ जो है, PQ कैसे पैदा होएगा? अगर मैंने 1/√2 को अगर दिख रहा है यहाँ पर PR से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो जरा PQ PR से मल्टीप्लाई करो 1/√2, अरे क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में ऐसा, क्या ये है क्या 1/√2 इंटू PR करने का? क्या करने का तुम लोग को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करोगे मालूम है, तीन चीज़ें करना, हाफ ऑफ PR करने का, हाफ ऑफ PR समझ गया, ये 30 डिग्री के सामने वाला, फिर √3/2 ऑफ PR करने का, PR, फिर 1/√2 ऑफ वॉट PR करने का। PR से क्यों कर रहे हैं, देखते कौन सा सेटिस्फाई होता है। 1/2 इंटू PR का वैल्यू क्या है √2, अच्छा 1 इंटू √2 अपॉन में वॉट 2, ये दिख रहा है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा। चलो √3/2 इंटू PR का वैल्यू क्या है √2, दिख रहा है यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 हो जाएगा, √6, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 1 नहीं आएगा। मेरा ये कंसर्न नहीं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो 1/√2 इंटू PR का वैल्यू क्या है √2, देखो ये और ये कैंसिल, 1 कहीं दिख रहा है क्या 1, हाँ, तो ऐसा पहचानने का। अगर कभी किसी ने बोल दिया कि ये 30 60 90 है या 45 है, तो क्या करने का मालूम है, पहले तीनों डायलॉग लिख लो, तीनों। हाफ ऑफ √2, अगर ये होता तो मैं बोलता ट्रायंगल क्या है 30 60 90, ये होता तो भी मैं क्या बोलता 30 60 90, ये हो गया। ये वाला कौन सा डायलॉग है 45, तो ये ट्रायंगल को चौरने 45 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो चीज़ें समझो, अगर तीनों में से कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, PRE क्यों लिखा, क्योंकि मैं हाइपोटेनियस दिया रहेगा, हमेशा हाइपोटेनियस दिया रहेगा। नहीं दिया है तो चलो ना, जैसे यहाँ पर कुछ और लिखा है तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस मार के हाइपोटेनियस निकाल ले, फिर देख, अरे बोलो हाँ है ना। एक टिप्स दे रहा हूँ, एक ट्रिकी चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पर। सर क्या ये गाइस, कौन से एंगल दिख रहे हैं तुम लोगों को? देखो ये बुक में नहीं दिया रहेगा, प्लीज़ हाँ नोट, बहुत बोला था ना स्टार्टिंग में, वेट फॉर दी। यहाँ पर कितना मिनट का वीडियो हो गया, 35 के आसपास, मतलब 30 से 35 के बीच में रेंज चल रहा है अपना। ओके गाइस, देखो ट्रिक है, जब कोई ये सिखाएगा ना अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो उसमें ना साइन थीटा साइन 30, देखो इत्तेफाक की बात है 0 डिग्री, अरे वाह, 30 डिग्री वाह, 45 डिग्री वाह, यहाँ पर दिख रहा है ये 60 डिग्री वाह, और ये 90 डिग्री। देखो चीज़ें समझना 30 डिग्री के लिए अपन ने डायलॉग क्या लिखा है, 30 डिग्री के लिए 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस, और 45 डिग्री के लिए 1/√2 लिखा है, और √3/2। और देखो चीज़ें समझो, ये 0 से चालू होकर 1 पे खत्म। अरे बाकी सबका पता नहीं, लेकिन ये देखो ये मतलब पाइथागोरस से ये सब पैदा हुए, पाइथागोरस से ही ये पैदा हुआ। ये डायलॉग जो है ना 30 60 90, प्लीज़ आज नहीं मालूम पड़ेगा। ये जब कोई ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सिखाएगा तो उनसे पूछना ये 30 क्यों लिया है, ये 45 क्यों लिया है, ये 60 डिग्री क्यों लिया है। अगर वो बता पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं बता पाए तो उनको बताना सर ये कुछ और नहीं, जितने भी
चार्ट दिखेंगे, साइन कॉस टैन कॉट देखो दिखता रहेगा स्क्रीन पे। ये सब चीज़ तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सीखोगे, लेकिन अभी से लिंक कर दो। एंगल क्या 31 डिग्री नहीं हो सकता, क्या 32 नहीं हो सकता, क्या 33 नहीं हो सकता, क्या 46 नहीं हो सकता है? आपने 0 डिग्री क्यों लिया? आपने ये देखो 0 तो स्टार्टिंग पॉइंट है, 90 खत्म। देखो 0 डिग्री और खड़ा होके देखो 90, ये इसी को तो बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री तो रहेगा 0 डिग्री। फिर बचा क्या सर? 1 डिग्री किधर है सर? 2 डिग्री किधर है सर? 3 डिग्री किधर है सर? 4 डिग्री किधर है? आपने 15 डिग्री नहीं लिया, आपने 30 डिग्री लिया, 45 डिग्री लिया, 60 डिग्री, बाकी एंगल किधर है? इसके पीछे रीजन है, तुम लोग 11th-12th में सीखोगे, लेकिन फॉर अ वाइल इतना चीज समझो, वो जो टेबल है वो कहाँ से आया? यहाँ से। और ये जो थियरम है वो सिर्फ 30, 60, 90 है और 45, 45, 90 है, जिसकी वजह से वो वाला जो टेबल है वो यहाँ से मिलने वाला है। समझ पा रहे हो? ये मैं लिंक करूंगा तुम लोग को, फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा तो प्लीज़ इसके डिस्क्रिप्शन में जाना। पता नहीं वीडियो तुम तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन अगर पहुंच गया तो अच्छी बात है, तुम्हारे दोस्त तक भी वीडियो पहुंचा देना। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 2.1 के साथ एकदम जोश के साथ मजा आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस।